नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम जानेंगे ग्रुप डी की दो पोस्ट के बारे में। पॉइंट्समैन बी और असिस्टेंट टीएलएन एसी की सैलरी, किसकी ज़्यादा सैलरी बनती है, क्या क्या अलाउंसेज मिलते हैं। लेटेस्ट 2025 की आपको सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिसका एक फ़ायदा तो यह है कि मैं अपने कम्युनिटी टैब पर डेली रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालता हूँ, जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करते हैं। इसके साथ-साथ सभी रेलवे जॉब की, चाहे ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, सभी जॉब प्रोफाइल मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। आप चैनल पर विजिट कर कर देख सकते हो। आज हम आप देख रहे हो यहाँ पर स्क्रीन पे पॉइंट्स में और टीएल एंड एसी की सैलरी स्लिप आपको दिखाने वाला हूँ डिटेल में क्या-क्या अलाउंसेस मिलते हैं और कितनी ग्रॉस सैलरी और कितनी नेट पे सैलरी बनती है। इससे पहले बता दूँ, यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ग्रुप डी के बुक्स के लिए चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक आती है, जिसमें सबसे पहले सामान्य ज्ञान की आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। ये मैंने खुद मंगवा रखी है यहाँ पर। तो इसमें आप सबसे पहले चैप्टर आपको मिलेगा। चैप्टर जैसे ही कंप्लीट करते हो उसके बाद पीवाईक्यू मिल जाते हो। पीवाई कंप्लीट करते ही सबसे बढ़िया बात लगी कि जो उत्तर दिया हुआ है उनका व्याख्या सहित कंप्लीट 1 2 3 जैसे भी आपने पीवाईक्यू लगाया उसका सभी का डिटेल में आपको यहाँ मिल जाता है। बाकी इसके पेपर की क्वालिटी और इसके कंटेंट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इस बुक के साथ आपको कॉम्बो मिलता है। एक तो ये सामान्य ज्ञान की होगी, फिर रीजनिंग की बुक हो गई ये, और उसके बाद मैथमेटिक्स की बुक हो गई, और इसके बाद लास्ट में आती है प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 25 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, 2 आपको सोल्ड पेपर मिल जाते हैं। तो आप ये कॉम्बो पैक भी परचेज कर सकते हो। परचेज करने के लिए आप नियरेस्ट बुक स्टोर पे जा सकते हो, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ से जाकर ये चक्षु पब्लिकेशन की बुक परचेज कर सकते हो। अभी हम सबसे पहले पॉइंट्समैन बी की सैलरी दिखाऊंगा, जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। तो यहाँ हम वन बाई वन एक-एक टॉपिक से जांच करेंगे कि क्या-क्या सैलरी कैसे-कैसे बनती है। सबसे पहले आप देखो, जनवरी 2025 की सैलरी है 1998, डेट ऑफ बर्थ है 2023 की, यानी लेटेस्ट जो लास्ट भर्ती थी उसकी जॉइनिंग की मैं सैलरी स्लिप दिखाने जा रहा हूँ। लेवल 1 है और 1900 आपका स्टार्टिंग में बेसिक है अभी। यानी स्टार्टिंग आपको बताता हूँ, जैसे 1800 बेसिक होता है, 18,000 सॉरी, 18,000 बेसिक होता है। इसमें हर साल 3% इंक्रीज होता है। यदि आपका जो अभी बेसिक होता है उसमें 3% यदि प्रमोशन हो या ना हो, ये होना ही होना है। तो 1 साल बाद इनका एक-एक 25 को जो एक-एक 24 को जो नेक्स्ट 6 मंथ बाद इंक्रीज हुआ है, नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगा है, वो 18,500 पे लगा। उसके बाद 3% और इंक्रीज होकर अभी 1900 हो गया। अब नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा एक-एक 26 को, यानी जब 19,700 इनकी बेसिक हो जाएगी, और जो भी अलाउंसेज मिलते हैं हमेशा बेसिक पर मिलते हैं। उसके बाद जनवरी के डेज 31 थे और ग्रोस सैलरी बनी है 37,255 रुपये। ये कैसे बनी है यहाँ डिटेल में देख लो आप। बेसिक सबसे पहले 19,100 रुपये है, फिर डियरनेस अलाउंस जो अभी 53% चल रहा है, और ये सरकार साल में 2 बार इंक्रीज करती है। अब महंगाई भत्ते के अनुसार अभी जनवरी का इंक्रीज होगा, वो आपको मार्च या अप्रैल की सैलरी में देखने को मिलेगा। अभी 53% जो जुलाई 2024 में किया था वही चल रहा है। उसका एरियर मिल जाता है, जो जनवरी का ये एरियर बनेगा वो अप्रैल की सैलरी में मिल जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस, यह भी सिटी के अकॉर्डिंग होता है। एक्स, वाई और जेड सिटी, 3 सिटी रहती है। एक्स जहाँ पॉपुलेशन 50 लाख से अधिक है, वाई जहाँ पॉपुलेशन 5 से 50 के बीच में है, और जेड जहाँ पॉपुलेशन 5 लाख से बिलो है। तो वाई सिटी में पोस्टेड की आपको सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ, तो यहाँ 20% आपको मिलेगा। एक्स में 30% होता है, वाई में 20% और जेड में 10%। तो 20% आचार्य मिलेगा, और जो भी अलाउंसेज मिलते हैं वो हमेशा बेसिक पे मिलते हैं। 19,100 रुपये का 20%, 3,820 रुपये मिला है। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको घर से ड्यूटी या ड्यूटी से घर जाने के लिए मिलता है 1,377 रुपये। ये होता है वाई और जेड सिटी में 900 प्लस जो भी इस पे डीए चल रहा है, और जेड एक्स सिटी में 1300 प्लस जो भी इस पर डीए चल रहा है। तो ये वाई सिटी की है तो 900 प्लस इस पर 900 का 53%, यानी 1377 टोटल बनते हैं। फिर नाइट ड्यूटी अलाउंस, क्योंकि नाइट में भी ड्यूटी रहती है पॉइंट्समैन की, प्लेटफॉर्म वगैरह पे ड्यूटी रहती है, तो नाइट्स में भी ड्यूटी रहती है, इसलिए 2,355 रुपये नाइट ड्यूटी अलाउंस मिला है। और नेशनल हॉलीडे के दिन भी ड्यूटी रहती है, तो 480 रुपये मिले हैं। तो टोटल ग्रोस सैलरी निकल के आती है 37,255 रुपये। इसमें से कुछ कटौतियाँ होती है। एक तो इंश्योरेंस स्कीम की आपकी जो कटेगी, और दूसरा आपका पेंशन जो एनपीएस चल रहा है, अभी यूपीएस भी आ गया, अभी तक एनपीएस चल रहा है, तो एनपीएस के अकॉर्डिंग जो भी आपका बेसिक प्लस डी है 1900 और 10 123 को ऐड करके उसका 10% निकाला जाता है। तो वो आपकी सैलरी से काटा जाएगा, 29 22 आपकी सैलरी से काटा जाएगा। टोटल कटौती होगी 2
₹1952 के दोनों को ऐड करने के बाद। और जो ये ₹2922 आपसे काटे जाते हैं, इसमें 14% गवर्नमेंट भी ऐड करके आपके एनपीएस अकाउंट में ऐड कर देती है। जो आपके अलग से एनपीएस अकाउंट में दिखेंगे, जो रिटायरमेंट के टाइम आपको मिलेंगे। बाद में जब नेट पे की बात करते हैं कि नेट पे कितना, यानी जो इन हैंड सैलरी जो बैंक अकाउंट में पॉइंट्स में बी की सैलरी आती है, वो 34,303 रुपए, ये एवरेज सैलरी है। 34 और 35 के बीच में अभी सैलरी रहती है। 8th पे कमीशन आएगा तो ये इंक्रीज भी होगी। अभी टीएल एंड एसी की बात करते हैं। यह भी फिरोजपुर डिवीजन के 2023 के ज्वाइनिंग की सैलरी स्लिप आपको दिखा रहा हूँ। ये फिरोजपुर डिवीजन के जनवरी 2023 नॉर्दर्न रेलवे में आता है फिरोजपुर डिवीजन। और ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं, जो असिस्टेंट टीएल एंड एसी होते हैं। टीएल जो ट्रेन लाइट, और एसी जो एसी ट्रेन होती है, उनमें अलग अलग असिस्टेंट होते हैं, उनको इसलिए इनका नाम टीएल एंड एसी लिया है। सेम लेवल 1 पे है 1900, सेम ग्रेड पे है। आपको बता दिया कि 18,000 स्टार्टिंग होता है, 18,000 से फिर 18,500, फिर 18,000, 19,100, फिर 19,700, एक एक 26 को हो जाएगा। ड्यूटी डे की बात करूं तो सेम ड्यूटी डे है। यहाँ आप सैलरी देखोगे 47,500, वहाँ हमने देखा सैलरी 37,255, तो लगभग सीधा सीधा 10,000 का यहाँ फर्क आपको देखने को मिल रहा है। वो कहाँ से आया? बेसिक आपको बता दिया 1900 सेम है, डीएनएस अलाउंस सेम है, हाउस रेंट अलाउंस भी सेम है, 20% सेम वाई सिटी में पोस्टेड है। जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 1377, यह भी सेम है। मगर जो नाइट ड्यूटी अलाउंस है, नाइट ड्यूटी अलाउंस देखोगे आप 3370 रुपये, एक तो ये ज़्यादा मिला। फिर नेशनल हॉलीडे अलाउंस जो मिला हुआ है, वो डबल मिला हुआ है उसका। और ये ट्रेवलिंग अलाउंस, इसकी वजह से सीधा सीधा ये देखो 9,000 के आसपास, 8,750 रुपये ट्रेवलिंग अलाउंस मिला है। यानी लगभग 8 से 9,000 के बीच में ट्रेवलिंग अलाउंस मिनिमम बनता ही बनता है। ये 13 से 14,000, 15,000 तक भी चला जाता है कभी कभी। इस वजह से मेन इनकी सैलरी में डिफरेंस आता है। तो सीधा सीधा 10,000 रुपये इसकी वजह से डिफरेंस आ गया। ट्रेवलिंग अलाउंस ऐसा होता है, जब आपकी ट्रेन में ड्यूटी लगाई जाती है, तो आप जैसे गंगानगर से मुंबई ट्रेन जा रही है, तो उसमें ड्यूटी लगा दी, तो 3 दिन जाने के 3 दिन आने के, उनके 625 रुपये पर डे के हिसाब से आपको अलग से ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। और आने के बाद रेस्ट भी मिलेगा, वो अलग है। तो इसके हिसाब से यदि आपके 15 दिन भी ड्यूटी लगती है, तो 625 रुपये के हिसाब से आपको अलाउंसेस मिलेगा। और लगभग आप मान के चलो कि 10 से 12,000 आपके इसमें ट्रैवलिंग अलाउंस मिल ही जाता है। बाकी जो कटौती है, बिल्कुल सेम कटौती है जो हमने देखा। एनपीएस की कटौती होती है, एक इंश्योरेंस स्कीम में 30 रुपये, तो टोटल 2,952 रुपये कटौती आती है। और जो इन हैंड सैलरी आती है टीएल एंड एसी एम्प्लॉय की, आज की डेट में जो जनवरी में आई है, 44,548 रुपये। जहाँ हमने देखा यहाँ 34,303 थी, यहाँ 44,548, लगभग 11,000 के आसपास यहाँ फर्क आपको देखने को मिल रहा है। दोनों सैलरी यहाँ मैं एक साथ भी आपको दिखा देता हूँ। जहाँ देखोगे ये पॉइंट्समैन के ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, ये टीएल एंड एसी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, यहाँ 47,500 बन रही है सैलरी। और यहाँ आपको 37,255। कटौती आपकी दोनों जगह सेम रह रही है। और नेट पे यहाँ देखोगे 34,303, यहाँ 44,548, यानी लगभग 11,000 के आसपास यहाँ डिफरेंस आपको एक सैलरी में ही देखने को मिल रहा है। और इतना टीएल एंड एसी की सैलरी में देखने को मिल जाता है। अब काफ़ी डाउट ये रहता है कि सभी को ट्रेन में भेजा जाता है कि, तो ट्रेन में आपकी रोस्टर ड्यूटी लगती है। जॉइनिंग के 2 या 3 मंथ बाद आपका रोस्टर बनना स्टार्ट हो जाएगा, और आपके रोस्टर में ट्रेन में ड्यूटी आपके टेक्नीशियन स्टाफ के साथ लगाई जाएगी टीएल एंड एसी में। इस वजह से यहाँ इनकी सैलरी अधिक बनती है ट्रैवलिंग अलाउंस की वजह से, यही वजह रहती है। तो आप जब प्रेफ़रेंस डाल रहे हो, तो प्रेफ़रेंस आप सोच समझ के डालना। यदि आपको ट्रैवलिंग वाली जॉब पसंद है, सैलरी अच्छी बन रही है, तो आप टीएल एंड एसी को ऊपर रख सकते हो। बाकी यदि पॉइंट्समैन बी में इसमें प्रमोशन अच्छा है इंटरनल एग्ज़ाम देके, इस वजह से इसको भी आप ऊपर रख सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग किस पोस्ट को प्रेफ़रेंस देना चाहते हो, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। बाकी 14 की 14 पोस्ट के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, हाईएस्ट सैलरी फर्दर स्टडी वाली पोस्ट। तो इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी 8th पे कमीशन में लेवल 1 की सैलरी मिनिमम क्या रहने वाली है, क्या आज की सैलरी और 8th पे की सैलरी में कितना डिफरेंस आ सकता है, इसके बारे में भी ये कंप्लीट वीडियो है। तो आप यह भी देख सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप सभी की इंडिविजुअली जो प्रोफाइल, चाहे वो टीएल एंड एसी हो, चाहे वो पॉइंट्समैन हो, सभी की इंडिविजुअल जो प्रोफाइल आप देखना चाहते हो, तो रेलवे ग्रुप डी जो प्रोफाइल के नाम से मैंने अपने चैनल पर एक जो प्ले लिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर जाकर आप इंडिविजुअली देख सकते हो। प्रमोशन, उसकी सैलरी, जो वर्क प्रोफाइल,
कितनी लीव वगैरह रहती है, फर्दर स्टडी के लिए कौन सी जॉब अच्छी है, ये सब मैंने डिटेल में बताया हुआ है। 20-20, 22-22 मिनट की वीडियो है, आप उसमें जाकर देख सकते हो। बाकी यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।